हेलो फ्रेंड्स, नहीं हुआ स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो लास्ट हमने बात किया था प्लॉट एरिया, बिल्डअप एरिया एंड एरिया अवेलेबल फॉर ट्रीटेड सीवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट के बारे में, ट्रीटेड ट्रेड एफ्लुएंट के बारे में। तो अभी बात करते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है हमको एप्लीकेशन के दौरान, मंथ एंड ईयर ऑफ प्रपोज्ड कमीशनिंग ऑफ द यूनिट। तो यहाँ पे हमको सिंपल लिखना होता है कि कब हम प्लान कर रहे हैं हमारे यूनिट को स्टार्ट करने का। सपोज आज तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, लेकिन आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद जब भी वो डेट आएगा तो वो मंथ और हमको ईयर यहाँ पे मेंशन कर देना। दिस इज सिंपल। नेक्स्ट हमको पूछा जाता है कि नंबर्स ऑफ वर्कर्स एंड ऑफिस स्टाफ कितने रहने वाले हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो जो भी आपका 2000 एम्प्लॉयज़ है, 1000 एम्प्लॉयज़ है, 1000 एम्प्लॉयज़ है, जो भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट पूछता है कि डू यू हैव अ रेसिडेंशियल कॉलोनी विद इन द प्रीमाइसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज मेड। तो इसमें अपने को ये पहले पता करना पड़ेगा कि हमारा जो प्लॉट अभी है जहाँ पे हम फैक्ट्री लगाने का प्लान कर रहे हैं उसके अंदर क्या कोई रेसिडेंशियल कॉलोनी का प्लानिंग है क्या। अगर नहीं है तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यस करना, नो करना है। अगर है तो आपको यस करना है। ठीक है। नेक्स्ट वो पूछते हैं कि इफ़ यस प्लीज़ स्टेट पॉपुलेशन स्टेइंग। तो ऐसा है कि अगर हाँ ये यस, अगर हमारा इस प्लॉट पे रेसिडेंशियल कॉलोनी बनने वाला है और वहाँ 50 लोग रहने वाले हैं तो आपको आंसर देना 50। अगर आपका ये नो है कि यार मेरा रेसिडेंशियल कॉलोनी आएगा नहीं तो 50 का सवाल ही नहीं उठता, तो हम लोग लिखेंगे नील या 0, कुछ भी लिख देंगे। ठीक है। फिर पूछता है इंडिकेट्स इज लोकेशन एंड डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू प्लांट साइट। तो सिंपल पूछता है वो कि आप कौन से एरिया में आपका इस लैंड, सपोज आपको ये लैंड है और आपको यहाँ पे फैसिलिटी आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, तो आपका हाउसिंग अपार्टमेंट किधर आने वाला, तो आपको लिखना है नो। अगर आ रहा है तो आपको सिंपल एक लेआउट बनाना है जिसमें आपको पूरा लैंड दिखना चाहिए और आपकी जितने भी बिल्डिंग्स है वो दिखने चाहिए। तो इसमें आप मार्क करो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग ब्लॉक कौन कौन से ब्लॉक्स है और इसमें रेसिडेंशियल कॉलोनी का भी एक प्रॉपरली मार्क करो एंड ये आप एज एन एविडेंस आप एप्लीकेशन के साथ में जमा दे दो। ठीक है। नेक्स्ट पूछता है लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड बाय प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन टन्स। ठीक है। फिर पूछता है और एक चीज उधर लिखा है उन्होंने, गिवन फिगर corresponding to maximum installed production कैपेसिटी। ठीक है। तो ये आप ध्यान से सुनिए, देखिए। तो इसमें क्या क्या फील्ड्स वो पूछते हैं, वो पूछते हैं सीरियल नंबर पूछते हैं, नेम पूछते हैं, टाइप पूछते हैं, क्वांटिटी पूछते हैं और यूनिट पूछते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले अपने को ये जानना है कि ये क्या पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि आपके फैसिलिटी में आप क्या प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट्स बनाने वाले हो। ठीक है। हमको सिंपल है, हम जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल करेंगे वही प्रोडक्ट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, और कुछ भी निकल रहा है प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, कुछ भी निकल रहा है जो हमारा इंटरनल कंजम्पशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दैट इज़ फॉर आवर मीन्स ओन रेफरेंस। हमको गवर्नमेंट को ये बोलना है, या एप्लीकेशन जो हमसे मांग रहा है, हम एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमको ये बोलना है कि भैया हम कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। सिंपल। सपोज हम कोई 2-3 प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, हम लोग बिस्किट बनाने वाले हैं, ठीक है, हम लोग सोप बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिख दिया कि सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, नेम में लिख दिया एक नंबर, लाइन आइटम फर्स्ट लिख दिया बिस्किट, जिसमें लिख दिया सोप। इसमें टाइप में आप लिखो प्रोडक्ट है ये हमारा, सोप में भी लिखो प्रोडक्ट है हमारा। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है क्वांटिटी और यहाँ पूछ रहा है यूनिट, ये समझने वाली चीज़ है। आज मैं अपनी फैक्ट्री बैठा रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ एप्लीकेशन कंसेंट टू एस्टेब्लिश का। ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, 2 चीज़ें होती है, एक होती है कंसेंट टू एस्टेब्लिश और एक होती है कंसेंट टू ऑपरेट। ठीक है। आज मेरा ये लैंड है, मैं क्या करूँगा क्या करना चाहिए, क्या एडवाइजेबल है।
सपोज ये मेरा लैंड 100 एकर्स का है और आज मैंने उतना प्लानिंग नहीं किया और आज मेरा ये है कि हाँ फ्यूचर में मैं पूरा ये 100 एकर्स लैंड कैप्चर करने वाला हूँ, लेकिन आज मेरे को सिर्फ 10 एकर्स में ही अपना कंस्ट्रक्शन चालू करना है। तो हम क्या कर सकते हैं जो प्लानिंग करेंगे ना, जो हमारा लेआउट रहेगा वो पूरे 100 एकर्स का बनवाएंगे, ठीक है। उस पर जितने भी मशीन्स वगैरह बैठ सकते हैं उसका एक नंबर्स निकालेंगे और उसके अकॉर्डिंग में ही हमको प्रोडक्शन का एक नंबर ले लेना, फिगर ले लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जब कंसेंट टू एस्टेब्लिश के लिए ऑक्यूपाई कर रहे हो, आप लैंड एरिया ले रहे हो पूरे साइट का, आप जो प्रोडक्शन कैपेसिटी दे रहे हो वो भी इंक्लूडिंग फ्यूचर फेजेस के साथ दे रहे हो, ठीक है। सपोज आपका पूरा फ्यूचर मिला के कैपेसिटी रहेगा कि मैं 1000 यूनिट्स पर डे बनाऊंगा, जो भी सामान है, ठीक है। लेकिन आज आप बोल रहे हो कि नहीं, मैं आज जो फैसिलिटी बना रहा हूँ या अभी मेरा जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो सिर्फ 100 यूनिट्स पर डे के लिए चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, हम कंसेंट टू एस्टेब्लिश, हम परमिशन जो ले रहे हैं पूरे लैंड के अंदर हमारा पूरा बिल्डिंग्स बनाने का जितना प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सकता है हमारा, हम उसका ले रहे। हम जो कंसेंट टू ऑपरेट लेंगे वो हम कम नंबर्स का लेंगे। कैसे कम नंबर्स, कि चलो आप बोल रहे हो कि मैं फेज़ वाइज कंस्ट्रक्शन करूँगा, मैं मतलब 4 फेज़ में या 5 फेज़ में बनाऊँगा, तो आप फेज़ 1 में सपोज अपने 100 यूनिट्स का CTO अप्लाई कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप फेज़ 2 में वापस 100 का कर देना, आप फेज़ 3 में वापस 100 का कर देना, फेज़ 4 में वापस 100 का कर देना, 5 में 100 का, 6 में 100 का, 7 में 100 का, 8 में 100 का, 9 में 100 का, 10 में 100 का, आपका टोटल हो गया 1000। तो इससे क्या होगा, ये आपका बार बार जो CTE लेने का एक्सरसाइज है ना, ये आपको ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, अगर आप CTE आज के दिन आप 100 यूनिट्स का अप्लाई कर रहे हो, CTO भी आप 100 यूनिट्स का ले रहे हो, फिर जब आपको कल थोड़ा सा और बिल्डिंग बनाना है फिर आपको दोबारा एक CTE लेना पड़ेगा, फिर दोबारा आप CTO एक अप्लाई करोगे। तो इससे बेहतर है आप जो कंसेंट टू एस्टेब्लिश अप्लाई करोगे वो आप पूरे फैक्ट्री का कर दो, जो आपको मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी हो सकता है उसका ले लो, और CTO जो है वो आप पार्ट बाय पार्ट में लेते रहो। तो जब भी आपके फेजेस आएंगे, फेज़ 1, फेज़ 2, उसके लिए आप अलग अलग CTO लेते रहना, एज सिंपल एज दैट। तो मेरे ख्याल से आपको जो यहाँ पे कैपेसिटी देना चाहिए, ये मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्लूडिंग फ्यूचर फेजेस जो आपका साइट का होने वाला है, अब वही दो। सपोज 1000 है तो आप 1000 दे दो, ठीक है। जब हम CTO पाएंगे तो हम बात करेंगे कि ओके इस 1000 की जगह हमको किस आधार पे कौन सा नंबर लेना चाहिए। सपोज इस फेज के लेकर हम 100 जा रहे हैं तो सिर्फ 100 ही हमको मेंशन करके CTO में चले जाना है, लेकिन कंसेंट टू एस्टेब्लिश में इट इज़ एडवाइजेबल कि आप पूरे फ्यूचर यूनिट्स का ही ले लो, और यूनिट में आप दे दो यूनिट्स पर डे या kg पर डे, जो भी आपका यूनिट है वो आप दे सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।